ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बात करते हैं। मैं आचार्य संजय, आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ, कर्मकांड, हवन, प्रशिक्षण गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, उड़ीसा राउरकेला से मैं आचार्य संजय। अब इसमें हम लोग देखते हैं मीन राशि में शनि तीनों नक्षत्र में क्या क्या परिणाम करेंगे। हालांकि इसको विचार करने से 1 घंटा का वीडियो से ज्यादा बन जाएगा। शॉर्टकट में प्रिलिमिनरी लेवल पे जो मीन राशि में जाएंगे तो मीन राशि का कई सारे बिंदु हैं। मीन राशि को समझने के लिए, मीन राशि को संज्ञकता को समझने के लिए तो बहुत कुछ बात है। पहले समझना पड़ता है कि ये मीन राशि है क्या। आएंगे उसके ऊपर। मीन राशि का जो तत्व है वो क्या है। बेसिक तत्व आप सबको ही बोले हैं। इसमें कोई नया बात हमें बोलने का आवश्यकता फिलहाल नहीं है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा हम फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऑन द बेस मीन राशि मोक्ष का राशि, मोक्ष को बढ़ाएंगे। नारी संज्ञक राशि फीमेल्स एनर्जी को बढ़ाएंगे। शनि बाबा जल तत्व का राशि है तो जल जहां जाते हैं वहां बढ़ाते हैं। गुरु का घर है तो गुरु सत्ता और गुरुओं के सर में जाके बैठेंगे। मुख्य मुक्ति आध्यात्म का है तो बढ़ाएंगे। इतना अशांति होगा कि शांति के लिए लोग त्राही त्राही करेंगे, शांति का खोज करेंगे और शांति के लिए लोगों के अंदर एक प्रकार का होड़ लगेगा। तो ये मीन राशि का स्वाभाविक जो एनर्जी है, हड़बड़ी, फास्ट मछली जैसे गति, तो इसमें जाके शनि इस गति को भी प्रमोट करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ जब 6 ग्रह यहाँ पर बैठेंगे और इसको क्रॉस करेंगे तो एक प्लेटफॉर्म भी बना के जाएगा। यही चिंतनीय विषय रहेगा। लेकिन क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे वो विषय यहाँ नहीं है। विषय यहाँ है कि मीन राशि के सारे गुण धर्म जो कुछ भी मीन राशि का होता है, अभी वो सब बोलूंगा। छोटा छोटा बच्चा बात है। मीन राशि क्या है क्या नहीं उसका ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ हूं, तो उतना उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। केवल इसमें मेरा जो आज का फोकस लाइन है वो इतना ही है। देखिए, राशिफल सबको कॉमनली पता है। जहां जैसे बैठेगा वहां वैसे फल हो जाएगा, जिसका जो भाव आएगा। और इसके लिए कई बार बोला भी हूं, रिपीट करने का जरूरत नहीं है। जैसे एक बेसिक सूत्र राशिफल का लेवल पे, तो वित्त भ्रंशम च सदाहम दिनकर तनयो जन्म राशि प्रसन्नम। 1 नंबर घर में रह ले वित्त हानि कर देते हैं जन्म राशि में जब जाते हैं। चित्त क्लेशम द्वितीय, मन में भयंकर कष्ट होता है जब द्वितीय में शनि जाता है। और रिपुदहन कृतम वित्त लाभम तृतीय, तो जितने सारे शत्रु को मारते हैं, मर जाते हैं तृतीय में, तो मकर का तृतीय में जा रहे हैं और वित्त लाभ धन प्राप्ति कराते हैं। पाताले शत्रु वृद्धिम च, चतुर्थ में शत्रुओं का बढ़ाते हैं। सुत भवन रगताम पुत्र भृत्यादिनाशम, सुत भवन गते, सुत भवन मतलब पंचम में जब जाते हैं। भृत्य चाकर नौकर सबको खत्म करवाते हैं, अकेले बना देते हैं। सुत भवन गतम पुत्र भृत्यादिनाशम, संतान और इसका नाश होता है। तो इसमें वृश्चिक वालों का सावधान रहना। पंचम में जा रहे हैं तो इनको थोड़ा सावधान। धनु का चतुर्थ में जा रहे हैं तो चतुर्थ में जाना। पाताले शत्रु वृद्धिम च, तो धनु राशि का शत्रुओं का वृद्धि होने वाला रहेगा। षष्ठ स्थान अर्थ लाभम च, छठा में जाएंगे तो तुला का छठा में जा रहे तो धूम अर्थ देंगे,
धन प्राप्ति, लक्ष्मी योग करा देंगे। जनयति मदने दोष संघात मार्की ही, और सप्तम में जाएंगे तो मदने दोष संघात मार्जनम, बहुत सारा अनिष्ट सप्तम में होता है। तो सप्तम किसका जा रहे हैं? कन्या राशि का सप्तम में जा रहे हैं, तो अनिष्ट होता है, अनिष्ट फल होता है। सप्तमे बहु अनुष्ट च, सप्तम में अनुष्ट होना है। तो अब सिंह राशि का अष्टम में जाएंगे। शरीर पीड़ाम निधनेथ धर्म धनाक्षयम कर्मणि धर्म नश्याम, तो अष्टम में जाने से भयंकर पीड़ा, हर जगह में कंटक कंटक, हर जगह में कर्म बाधा। भाग्ये धनय कर्म सा शांति, नवम स्थान में जाने से धन का नाश और कर्म क्षेत्र में अशांति होता है। तो किसका नवम में जा रहे हैं भाई? ये कर्क राशि का नवम में जा रहे हैं। और कर्म क्षेत्र दसम स्थान में जब जाते हैं, 10th हाउस, तो दसम किसका जा रहे हैं? दसम में जाएंगे ये मिथुन का, दसम में जाएंगे तो कर्म क्षेत्र में अशांति करवाते हैं। तो दसम का शनि को भी बहुत बढ़िया, गोचर में नहीं कहा गया। लग्न का अलग बात है, स्वगृह अलग बात है। एकादशे वित्त लाभम च, तो एकादश में बहुत सारा लाभ देते हैं। उपांत्य गो वित्त मनार्थमंते शनि दधातीत्य बहुत सुब्रुता, और द्वादश में अनर्थ उपजाते हैं। तो ये गोचर का राशिफल है, एक लाइन पे। हमें अभी ये मैं शॉर्टकट में बता दिया, इसको एक्सप्लेनेशन करने से तो बहुत लंबा लंबा विषय बनता है। लेकिन मेरा यहाँ आप सबको जो जिस बारे में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ वो ये है कि बेसिक लेवल पे समझेंगे। मीन राशि में सबसे पहला यहाँ 3 नक्षत्र आता है, बाधक, मित्र और अतिमित्र। तो सबसे पहला नक्षत्र में बाधक में जाएंगे। नैसर्गिक पूर्व भाद्रपद 25वां नक्षत्र, और इसका जो परिणाम है, इसका मालिक अजय पद। तो सबसे पहला मीन में जब ये आएंगे, मीन नक्षत्र का पूर्व भाद्रपद अलग फल देता है, कुंभ राशि का अजय पद अलग फल देता है। अगर समय होगा तो उसका लंबा वीडियो दूंगा, या दे चुका हूं शायद, जब मीन का वो राशिफल लंबा वाला 1 घंटा का था वो वीडियो, और कौन ढूंढ के निकालेगा। लेकिन कुंभ का लास्ट गोचर में मैं दिया हूं। चलिए वो बात नहीं। तो क्या होगा? सबसे पहला मीन में सदगति, सदगति का दोनों मीनिंग आप समझ सकते हो, आध्यात्मिक प्रगति भी और दूसरा वाला भी। तो मीन में शनि आने के बाद बहुत सारों का सदगति हो जाएगा। आप समझ लो। अच्छा, मीन में जाके बड़े सारे दूर यात्राओं को प्रदान करने वाले रहेंगे। यात्राओं का सिलसिला थोड़ा सा बढ़ेगा। तो तीसरा यह है कि इस नक्षत्र में आने के बाद राजनीति क्षेत्र में बड़े सारे लाभ मिलेंगे, और समाज सेवा क्षेत्र में जो लोग वर्तमान में हैं, समझ लीजिए कि आपके लिए मस्त रिजल्ट मिलने वाला रहेगा। नेक्स्ट है बहुत सारे लोगों को पद उन्नति मिलेगा, पद में उन्नति मिलना, और लोगों का विकसित मानसिकता, विकास करने का इच्छा में वृद्धि होगा। ये कर लेंगे, वो खाड़ लेंगे। इन्हें पता है कि इस समय कलयुग का समाप्ति, मीन शनि और जो भी आप समझते हो वो सारा तो है, लेकिन नक्षत्र तो शनि को यही एनर्जी देगा इस नक्षत्र में जाने से। और वृद्ध लोगों को धन प्राप्ति होगा, बूढ़ा लोगों को वृद्धावस्थाएं धन प्राप्ति, और बड़े सारे फैक्ट्री इंडस्ट्री का एक्सपांशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन,
संतान में सुख, बुढ़ापे में भी संतान हो सकता है। 45-50 का उम्र में भी बच्चा पैदा करने का प्रचंड मानसिकता यहाँ पर बनेगा। शिशु का संतान के लिए कुछ लोग रोएंगे। जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं उनको राजनीति क्षेत्र में और समाज सेवा क्षेत्र में कुछ लोगों को अवार्ड रिवार्ड है भी, वो राष्ट्रपति अवार्ड तक भी जा सकता है। या समझ लीजिए कि इस टाइम पीरियड में जो लोग नोबेल प्राइज विनर रहेंगे उसमें से कोई एक सेवा क्षेत्र में रहेगा जिसको मिला होगा, किसी को मेडिसिन, रोग, बीमारी, हॉस्पिटल, ऑपरेशन, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर एक और फल आपको दिखाई दे रहा है, ब्रह्म प्राप्ति। शनि बाबा इस नक्षत्र पार होते होते कुछ लोगों को गॉड रियलाइज सोल बना के जाएंगे। ये 30 साल में कुछ लोग जिनका पेंडिंग, जैसे कोई हज जाना बाकी है या कोई मुख्य मुक्ति, आध्यात्म, समाधि, ब्रह्म प्राप्ति, षड़चक्र भेदन, खुल जाना, मतलब भेजा नहीं खोलना है, ब्रह्म सहस्रार चक्र भेदन का एक नक्षत्र है ये। आगे शनि बाबा अहिर्बुधन्य को क्रॉस करेंगे और इसमें बकरी मार्गी का भी एनर्जी रहेगा। अहिर्बुधन उत्तर भाद्रपद जिसका मालिक अहिर्बुधन्य मित्र नक्षत्र है, तो लोगों के अंदर मित्रता का बुद्धि होगा, एक दूसरे के साथ केयर करने का एटीट्यूड और बड़े सारे लाभ यूनिवर्सल लेवल पे। लेकिन इस नक्षत्र में लोग त्राही त्राही करेंगे शत्रुओं से, शत्रु के द्वारा दुखी होंगे, वो कुछ गलत ऐसे आपके साथ करेगा। यूनिवर्सल मेंटालिटी बनता है कि आपको धोखा दे, कष्ट दे, पीड़ा दे। बड़े सारे ब्रह्म विद्या, आध्यात्म विद्या, मोक्ष विद्या, ब्रह्म विद्या, ऑकल्ट साइंस के प्रति लोगों का रुचि बढ़ेगा। नहीं, एस्ट्रोलॉजी थोड़ा डाउन जाएगा इस समय। यह एस्ट्रोलॉजी का दौर था विगत 7-7.5 साल। अभी मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर फेलियर खाएंगे। उनका प्रेडिक्शन, उनका एनालिसिस, उनका गणित, सब कुछ फेलियर खाएगा। तो एनर्जी कहां जाएगा? एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगा अध्यात्म विद्या में। श्रीमद् भागवत गीता, भागवत जी, रामायण, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म सूत्र और जितने सारे ऐसे विद्याएं हैं, अष्टादश पुराण, उपपुराण, वेद, उपवेद, और मुख्य फोकस मीन राशि में होने से लोगों को उपनिषद के प्रति रुझान होता है। और मैं यहां आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ हो नहीं हो, इस समय से कम 10 उपनिषद मेरे सामने ही पड़ा हुआ है, ले आइए, अध्ययन करिए, फटाफट घुसे। हर नक्षत्र कुछ कहता है सर, हर नक्षत्र कुछ देता है। और मुख्यतः शनि जैसे प्लैनेट जब ऐसे नक्षत्र क्रॉस ओवर करते, बहुत सारे मीन राशि को डरते हैं, गाली देते हैं या खराब, हमारे उड़ीसा में तो ज्यादातर है यूनिवर्सल लेवल में। लेकिन मेरे जीवन में भी मैं देखा हूं, मुझे ऐसे गुरु उस समय मिले, आज भी याद है, महाब्रह्म विद्या विशारक स्वामी निरंजन जी महाराज इसी नक्षत्र में मुझे मिले थे। स्वामी पद्मनाभन जी महाराज जो उपनिषद, कई सारे उपनिषद मेरा खत्म, मतलब मैं पढ़ा था आज से 30-40 साल पहले, ये नक्षत्र का ही हाथ था। तो ये सपोर्ट करता है इस समय, तो आप ले सकते हो इस नक्षत्र से। और प्रसन्न चित्त माने शांति का खोज लोगों के अंदर प्रचंड रूप में बढ़ेगा। ये जितने सारे देखना, बहुत सारे लोग ये शेयर सट्टा लॉटरी जुआ और ये यूट्यूबिंग वगैरह जो भी कर रहे हैं, या इंटरनेट से पैसा के जो बोलते हैं ना, अमेजन, फ्लिपकार्ट और बड़े बड़े इस प्रकार के जो अशांति वाला लेवल से जो पैसा कमाने, यहाँ से उब जाएंगे, ये सब छोड़ देंगे, बोलेंगे हट, बहुत हो गया, बहुत कमा लिया, और इसी के खोज में जाएंगे, संन्यास, चित्त शांति। इस समय एक और चीज है, स्त्री और महिलाओं के द्वारा मान सम्मान प्राप्ति और वृद्धि पुरुषों का, और दान बढ़ेगा। जितना कमाए हो, बहुत कमा लिया और पगलाओगे और दान, देखना इस समय कोई ना कोई एक बड़ा
धन्याढ्य व्यक्ति देश विदेश का हैवी अमाउंट ऑफ मनी किसी ना किसी संगठन या विश्व कल्याण में दान कर देगा। शनि वो कराएंगे। बहुत सारे जो इंटेलेक्ट पर्सनालिटीज हैं, बुद्धिजीवी लोग वर्ग हैं, उनके द्वारा बड़े सारे कार्य सिद्धि, बड़े सारे नया इन्वेंशन, बहुत कुछ ऐसा जो अब तक नहीं हुआ, कुछ नया सुनने के लिए आएगा। कोई मेडिसिन का इन्वेंट या किसी ऐसे प्रकार के इन क्षेत्र में एक और है कि गरीबों को सहायता मिलेगा और गरीबी बढ़ेगा। ये नेगेटिव पार्ट है। अगला नक्षत्र शनि का क्रॉस रहेगा रेवती, और ये नक्षत्र है मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट, अतिमित्र नक्षत्र है। लेकिन इस नक्षत्र पहुंचते पहुंचते नॉर्थ ईस्ट का हालत बहुत चौपट हो सकता है। फिर से जो हुआ भगवान ना करे वो सब हो। इस नक्षत्र में शनि आने, ये पूषण इसका मालिक, और इसमें अकारण में भयंकर विरोध होता है। सरकारी विरोधी, सरकारों का विरोध बढ़ेगा, बड़ों का विरोध बढ़ेगा, नहीं चाहने वालों को विरोध बढ़ेगा, लोगों का एक मेंटालिटी बिन फालतू का विरोध करने का। इस समय देखेंगे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह अगर होगा तो सबको कैसे विरोधाभास लेख आपको देखना मिलेगा। कुछ लोग इस समय मंदिर इत्यादि का या बड़े धार्मिक संगठन, आश्रम इत्यादि को अख्तियार कर लेंगे, जबरदखल करके लेंगे, या उसमें घुस के कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनो और उसका जमीन जायदाद बेचो। बहुत बड़ा गौशाला मैं खुद देखा हूँ, बड़े बड़े गौशाला में बड़े बड़े बदमाश लोग अंदर घुस के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का पोस्ट लेके गौशाला का करोड़ों रुपया का जमीन बेच दिए। मैं क्योंकि गौशाला वगैरह गोकथा करने जाता था उस समय, तो जमीन माफिया लोग गोमाता का जमीन खा गए। बाद में जो हुआ बोलने का आवश्यकता नहीं, छोड़ो। ये नक्षत्र में जब शनि आएंगे तो ऐसे मंदिर इत्यादि का भी धन संपदा, चलिए जो होगा आप लोग देख लेना। जो लोग वैद्य हैं, मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए बहुत कुछ नया दिखाई देगा काम। अच्छा, इस नक्षत्र में, रेवती में, शांति का तो प्रचंड खोज रहेगा। यहां भी इस नक्षत्र में भी परिणाम शांति दिखाई दे रहा है। बड़े सारे शुभ कर्म इत्यादि में लोगों का धन खर्चा होगा, अपव्यय नहीं कहूंगा, और एक दूसरे मित्रता में वृद्धि और मित्रता से फायदा, और बहुत सारे लोग मान सम्मान फाइनली पाएंगे। जो लोग विद्या के प्रति भक्ति है, प्रेम है, विद्या मतलब आध्यात्म विद्या, उनको वो विद्या सिद्धि होने वाला रहेगा। और लोग इस समय सबसे ज्यादा एकांत प्रिय, किसी से बात करना नहीं चाहेंगे। एकांते सुखमास्यताम परतरे रहेगा। बड़े सारे लोगों का स्वभाव में परिवर्तन शनि बाबा इस नक्षत्र में आके करेंगे, और कुछ क्षेत्र में एक प्रकार का जिसको बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रक्शन एनर्जी भी यहां पर देखने के लिए मिलेगा। ये था नक्षत्र फल बेसिक। एडवांस नक्षत्र फल में तो 2 घंटा चला जाएगा, हर एक पॉइंट्स को लेके अगर हम लोग विचार करें। इतना समझ लीजिए कि ये नक्षत्र में जितना शब्द बोला, शनि को सप्लाई, शनि ह्यूमन लाइफ के ऊपर उसका इम्पैक्ट इफेक्ट, और शनि का काम है किसी भी चीज को एज लाइक राहु एम्पलीफाई कर देना, उस जगह में उसको बढ़ा देना। मीन के घर में, अब आप अगर मीन राशि को समझते हो, मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग मीन राशि को समझते हो, व्हाट इज मीन राशि, हालांकि उसका अलग वीडियो दूंगा, लेकिन कुछ समझ लीजिए कम शब्द में। तो क्या कहता है मीन राशि, जल पर धनो भक्तो दारा
दास्रोऽनुरक्तः समरुचिरशरीरस्तुङ्गनासो बृहत्तकः द्युतिनिधि धनभोगी पंडितश्चान्यरासौ। तो शनि बाबा यहाँ आने के बाद किसको? धनभोगी, पंडित और चान्यारासौ। ये शब्द जो मैं बोला, इनके इम्पैक्ट संसार में पड़ेगा। और ये जो मीन राशि का बेसिक सूत्र है कि मीन राशि का हर एक चीज को स्तोत्र में बांधा गया है। तो क्या है इसके बारे में बताया गया है, इनके अंदर का जो प्रवृत्ति है, गुण है, स्वभाव है। तो चलिए, मीन राशि क्या है और मीन राशि में शनि आने के बाद क्या क्या परिणाम होगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि ये बहुत विशाल विषय है। धन्यवाद। ये केवल नक्षत्र फल में रखते हैं, राशि को अलग फल में लेके जाएंगे। इसमें शनि आने से इसका क्या परिणाम होता है